हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं फरवरी 15 से 20 की जर्नल ऑफ रीडिंग्स। ओके, ये रीडिंग जो है वो होगी यू वर्सेस देम, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर एनर्जी। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड ऑल दैट। याद रखिए जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सेलिब्रिटी है दिस मंकी ओवर यार, ये मुझे अपने घर में मिला। ओके, दिस वॉज वेरी क्यूट। तो ये यहाँ पर आ गया है क्योंकि हर बंदर का दिन आता है, ठीक है। तो इसका भी आ गया है आज, इसलिए हमारी रीडिंग्स में ये स्पिरिट गाइड बन के देखेगा। ओके, सो यस, हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, क्या आपके पर्सन की थॉट्स इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो हम चेक आउट करेंगे मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ओके, दिस इज़ माय हैंडमेड डेक, और इससे हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंड ऑल्सो वी विल यूज़ आर्केटाइप्स कार्ड्स। ओके, दीज कार्ड्स विल टेल अस कि क्या आपके पर्सन को करना चाहिए, ओके, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सेम फॉर यू। ओके, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ऑल्सो एट द एंड वी विल चेक आउट मैसेज फ्रॉम गॉडेसेस। ओके, क्या गॉडेसेस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो वॉच द रीडिंग टिल द एंड। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस साइन से हमेशा अपनी रीडिंग्स देखते हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स जो कि डिस्काउंट पे हैं 31 जनवरी तक। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके एरीज, लेट्स सी क्या मास्टर एनर्जी है, क्या करंट एनर्जी है, मेन एनर्जी। आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, your energy, your person's energy and connecting energy. Okay, this side will be yours, this side will be your person's. मेष राशि, जिनका भी मेष राशि, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं गाइस नहीं गाइड्स। ओके, फॉर योर साइड वी हैव मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। ओके, for your person's side we have passion ignited. Okay, for your connecting energy we have partnerships and alliances. ओके गाइज, हियर आई कैन सी आप जो है मे बी अपनी मटेरियल प्रोस्पेरिटी पर, लाइक यू नो मेकिंग मनी, अपना करियर, इन सब चीज़ों में आपका कहीं ना कहीं ध्यान है। एंड आप देख सकते हैं इस इमेज में लाइक दिस पर्सन हैज़ यू नो बैक टूवर्ड्स अस। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन की तरफ एक बैक कर रखी है। ओके, यू आर नॉट गिविंग टू मच एनर्जी टू योर पर्सन एंड मे बी दिस इज मेकिंग योर पर्सन मिस यू। ओके, बिकॉज एब्सेंस मेक्स हर्ट गो फॉन्डर। ओके, ये एक कहावत है कि जब आप किसी को मिस करते हैं, जब कोई अवेलेबल नहीं होता, तब आप उसके लिए ज़्यादा यू नो अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, और आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी के लिए वी हैव पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। ओके, सो दिस इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो कि मुझे यू नो आप लोगों को कनेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, कनेक्ट करता हुआ दिखा रही है। ओके, यहाँ पे मे बी आपका एक कोल्ड फ्रंट या फिर आपका इस पर्सन को ना एनर्जी देना, मे बी ये पर्सन को आपकी वैल्यू करा रहा है। ओके, एंड ऑल्सो मे बी अगेन इस पर्सन का यही तरीका हो सकता है कि इनको ऐसे लोगों को ही चेज़ करना होता है जो अवेलेबल नहीं है, और कि बहुत से लोगों की जो यू नो समस्या है वो यही है कि उनको उस पर्सन से अट्रैक्शन फील होता है जो कि उनको भाव नहीं दे रहा है या उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, बट जो अवेलेबल है उसके लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज वी आर
टू मच इनटू चेजिंग एवरीथिंग, चाहे वो मनी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो। हमें आउटसाइड वैलिडेशन चाहिए, हमें इनसाइड वैलिडेशन नहीं चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को वैलिडेशन दे रहे हैं और वही चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके लिए पैशनेट फील करा रही है। ओके, एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग एनर्जी इज ऑल्सो शोइंग कि दिस पर्सन इज मे बी विलिंग टू वर्क अपॉन द सिचुएशन। एंड 3 नंबर, ओके, यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड हैज़ 1 नंबर विच इज़ लाइक न्यू बिगिनिंग्स। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग्स को, कुछ नया शुरू होना, कोई नई साइकिल शुरू होना। एंड नंबर 3 विच इज़ कमिंग एज योर कनेक्टिंग एनर्जी इज़ अबाउट क्रिएशन, ठीक है, किसी तरह की क्रिएशन करना। द नंबर ऑन योर कार्ड इज 6, ओके। 6 इज़ अ कार्ड ऑफ रिकन्सिडरेशन, 6 इज़ अ नंबर ऑफ रीफोकसिंग, चीज़ों के बारे में दोबारा से विचार करना। तो कहीं ना कहीं आप जो है चीज़ों के बारे में दूसरा एक तरह से एक प्रैक्टिकल साइड से विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, अपनी प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। और दिस पर्सन इज़ वांटिंग अ न्यू बिगिनिंग विद यू। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस पर्सन। ओके, फॉर योर रिलेशनशिप आपकी थॉट्स हैं जजमेंट एंड टावर। ओके, यहाँ पे अगेन ये अवेकनिंग सिचुएशन है, दोनों ही कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाते हैं। ओके, कहीं ना कहीं अपने अंदर की स्पिरिट से जुड़ना, अपने अंदर प्यार से जुड़ना, आपको क्या चाहिए उसको प्रायोरिटी पे रखना। ओके, ओल्ड स्ट्रक्चर्स का, ओल्ड पैटर्न्स का क्रम्बल होना, ठीक है, अपनी सोल से कनेक्ट होना। ओके, दिस इज़ लाइक रियली अ क्लियर मैसेज के मे बी जो पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं आपकी इस पर्सन के साथ, उन्होंने आपको काफ़ी शेकअप किया है एंड दैट शेकअप हैज़ लेड टू दिस अवेकनिंग। ओके, वो एक कोट भी है कि यूनिवर्स हैज़ शेकन यू टू अवेकन यू। तो वो काइंड ऑफ सिचुएशन के आप थोड़ा सा शेक हुए हैं और आपका अपना ही एक गुड वाइब में आप हैं। और येस, मे बी आप ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं इस पर्सन के बारे में। ओके, लेट्स सी फॉर योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। We have 2 of swords in reverse and justice in reverse. Okay, this person thinks this is not over yet. ठीक है, ये पर्सन मतलब इनको पता है कि इनको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट ओवर येट। दे डोंट वांट टू लूज़ यू मे बी, और ये कहीं ना कहीं इनका ग्रिप जो है मे बी आप पे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो दे कैन सेंस इट एनर्जेटिकली, उनको वो चीज़ सेंस हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू लिसन टू देयर इंट्यूशन। ओके, मून हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग इंट्यूशन एंड दिस वाटर एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशंस। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने सोच से हटकर इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, लेट्स चेक आउट योर फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। व्हाट आर यू फीलिंग? We have 9 of Pentacles in reverse and Page of Cups. Okay, यहाँ पे like I feel कि आपको मतलब रहना फ्री है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ फ्रीडम एनर्जी। ओके, आप अपने आप को गुड सेंस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, बट सम हाउ यू आर स्टिल अटैच्ड टू दिस पर्सन। पेज ऑफ कप्स एनर्जी, लाइक कभी भी इनका आइडिया आपके दिमाग में आता है तो आप फिर से वो पिग्स फ्लाई वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे अ पिग इज़ फ्लाइंग। ओके, जो रियलिटी नहीं है, ठीक है, पिग नेवर फ्लाइज। ओके, बट आप कहीं ना कहीं एक सपने काइंड ऑफ बुनने लग जाते हैं मे बी इस पर्सन के जैसे ही। आप कहीं ना कहीं यू हैव द ऑप्शन टू फ्री योर सेल्फ, बट यू आर चूजिंग टू फैंटासाइज एंड रेमनाइज अबाउट दिस पर्सन। आप कहीं ना कहीं ओके, आई एम सॉरी, मेरी इंग्लिश निकल ही जाती है बार बार, ठीक है, स्पेयर मी। मैं हिंदी ही बोलने की कोशिश करूँगी। आई विल करेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को करेक्ट करूँगी जब भी मेरे से ये समस्या उत्पन्न होगी दोबारा से। ओके, अब मैं हिंदी में ही वार्तालाप करूँगी। ओके, यहाँ पे आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं फैंटसीज से। ओके, वैसे आप फ्री हैं, आप बैलेंस्ड है, आप काफ़ी अच्छा में भी अपनी लाइफ में और चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लाइक एक
दिस इज़ काइंड ऑफ तलब, ओके, तलब जैसे मतलब होता है ना कि अब जाने के क्या हो रहा है, अब उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मे बी वो ये जो है आप इस टैरो रीडिंग्स को देखकर अपनी लाइफ में वो थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं फ्लेवर इस पर्सन का। ऑल्दो आई फील यू आर हील्ड, ओके, आप इंटेंशनली में भी इस पर्सन के बारे में सोचना बंद नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी what this person is feeling. Okay, we have Knight of Wands and Three of Cups. Okay, Three of Cups for me is a maybe friendship, friend zoning kind of situation कि maybe ये person आपके साथ just hookup kind of situation में रहना चाहते हैं, वो nothing serious, okay, चीज़ों को सुपरफिशियल रखना चाहते हैं, ज़्यादा डीप इनकी फीलिंग्स नहीं हैं, और अगर हैं भी तो दे वांट टू एक्ट एज इफ़ के फ्रेंड हैं आपके, इस तरह की सिचुएशन के इन एंड आउट बिहेवियर ही रखना चाह रहे हैं। दिल में लाइक स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस पर्सन के कहीं ना कहीं नहीं है, एंड इवन इफ दे थिंक अबाउट यू दे फील लाइक अट्रैक्शन, ओके, अट्रैक्शन या एक सेक्शुअल एनर्जी, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आती हैं आपके लिए। नॉट एक डीप लेवल पर मुझे इमोशंस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। ओके, मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट अगेन, या ये डिसाइड कर रहे हैं आपके पास दोबारा आने पे, बट मे बी अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ गुड एनर्जी जिसको आप वेलकम करें। ओके, बिकॉज आप भी यहाँ पेज एनर्जी में ही आ रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस दोनों तरफ ही मुझे इतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट यहाँ पे मोस्टली हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कीप all the things like friendship level पर, okay, not too much intense, okay, स्पेशली इफ़ यू नो दिस पर्सन ये ऐसे ही हैं, ओके, बट इनका एक पैशन है आपके लिए। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी पैशन को ही दिखाता है, कहीं ना कहीं सेक्सुअली में भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे इन चीज़ों में, लाइक मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन एक अट्रैक्शन है, बट मे बी अगेन यहाँ पर सीरियस कुछ ये पर्सन अभी नहीं चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, ऑल्दो दे वांट टू कनेक्ट विद यू, कोई डिसीजन लेकर ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और उनको पता है कि लाइक आपके साथ उनका दोबारा से कनेक्शन होगा। ओके, बट यहाँ पर nothing is serious on their feelings also. Okay, let's see their intention. Okay, what are their intentions towards you? What are your intentions? अगर ये आपके पास reach out करते हैं तो what are your intentions? कि we have magician. Okay, मे बी कुछ आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यू विल बी अगेन वेलकमिंग दिस पर्सन। आई फील आप खुद ही इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर रेडी टू ड्रॉप योर बाउंड्रीज, आप लाइक एक बार फिर से वेलकम करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को। ओके, आपके इंटेंशन यही है कि अगर ये पर्सन रीच आउट करेंगे तो आप इनको वेलकम करेंगे। ओके, लेट्स सी देयर इंटेंशंस। Okay, we have Ace of Pentacles. Okay, we have Page of Wands in reverse. ओके, यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन कोई आपके लिए स्टेबल ऑफर लाएं। ओके, मे बी पैशनेटली आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं मे बी ओके, दिस इज़ रियली कन्फ्यूजिंग मी, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी में एक डिसीजन मेकिंग भी दिख रहा है, पैशन भी दिख रहा है, और यहाँ पर लाइक एक ऐसी वाइब है कि ये पर्सन इतने सीरियस भी नहीं है, बट दिस एस ऑफ पेंटिकल्स इज गिविंग मी वाइब कि मे बी ये पर्सन आपको कंसीडर करते हैं कि आप एक गुड पर्सन हैं, और आपके साथ इस तरह की एनर्जीज में आप नहीं आ पाएंगे इनके साथ। ओके, विच इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, अगेन ये पर्सन मतलब समझ रहे हैं कि चाइल्डिश बिहेवियर इनका नहीं चलेगा आपके साथ, फीलिंग्स इनकी वही हैं। ओके, क्योंकि एक पर्सन का बेसिक नेचर कभी चेंज नहीं होता। अगर एक पर्सन फ्लर्टेशियस है, थोड़ा सा इमेच्योर है, तो वो वैसा ही रहेगा, बट सम टाइम्स में भी एक पर्सन चाहता है कि किसी और के लिए आप अपना बेसिक नेचर को भी थोड़ा सा सीरियस कर लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन आपके बारे में यही राय लेके चल रहे हैं कि आप बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ पर्सन है, या आपके साथ आपके साथ अगर फ्लर्ट वगैरह भी करें तो आपको जमेगा नहीं, तो यस वो पर्सन मे बी आपके लिए सीरियस होने की सोच रहे हों। ओके, दिस इज़ लाइक अ पर्सन मे बी चेंजिंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, तो मे बी यस यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ एनर्जीज इस तरह से हैं कि आप लोग
चाहे अपार्ट फ्रॉम डिफरेंसेस, नेचर में डिफरेंस या और चीज़ों के डिफरेंसेस के बाद भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आपको एज दिस ऑफर देख रहे हैं कि आपके जैसा पर्सन इनको मे बी फिर मिले ना मिले, तो मे बी थोड़ा सा माइंड चेंज इस पर्सन का हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी इस पर्सन को क्या चीज़ करना चाहिए. ओके, वी विल सी द लाइट साइड. वी हैव आर्टिस्ट expressing a dimension of life that is just beyond the five senses, inspiring others to see life symbolically. Okay, again यहाँ पे मे बी आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना आर्ट के थ्रू या जस्ट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करके आपको रीच आउट करें, जो कि मे बी इनकी वाइब में भी लग रहा है ये कर रहे हैं, इसीलिए मे बी ये सिचुएशन वर्कआउट कर सकती है. एंड वट दे शुड अवॉइड. ओके, वी हैव मसीहा. ओके, कहीं ना कहीं एक मे बी ये पर्सन आपको टू गुड टू बी ट्रू जैसे लगे हों, या फिर इनको मतलब बहुत ज़्यादा जितना अच्छा ये दिखा रहे हैं उतने अच्छे में भी ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको ये अवॉइड करना चाहिए, एक मास्क पहन के आना. ओके, मे बी ये पर्सन काफ़ी चंचल हैं, काफ़ी फ्लर्टेशियस हैं, बट आपके सामने ये पर्सन सीरियस काइंड ऑफ हो जाते हैं, तो मे बी उनको ये अवॉइड करना चाहिए कि वो ना बने जो ये नहीं है. ओके, लेट्स सी फॉर योर साइड. what you should do. okay, what you should keep doing, जो कि इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा है. वी हैव चाइल्ड वुंडेड अवेकन्स कंपैशन एंड डिज़ायर टू सर्व अदर्स. मे बी आप इस पर्सन को बहुत अच्छा फील कराते हैं, आप इनकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं, ठीक है, फॉरगिव कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको करते रहना चाहिए. ओके, दिस इज़ सर्विंग दिस रिलेशनशिप. ये चीज़ अच्छी हो रही है आपकी तरफ से. ओके, वट्स नॉट गोइंग राइट, या जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए. ओके, वी हैव लवर, और इसका हम रिवर्स साइड पढ़ेंगे. ऑब्सेसिव पैशन दैट हार्म्स अदर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवोशन. ओके, ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाना. ओके, पेज ऑफ कप्स एनर्जी अगेन कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में चले जाना, बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो जाना, या खुद ही को डिस्ट्रक्टिव हो जाना. इतना डिवोशन किसी के लिए, इतना प्यार किसी के लिए, अंधभक्ति काइंड ऑफ, या बिल्कुल आप सोच ही नहीं रहे हैं अपने बारे में. इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए. दिस विल नॉट जस्ट इस रिलेशनशिप के लिए बुरा, बट आपके खुद के लिए भी बुरा है. ओके, यस, लेट्स नाउ सी मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ. ओके, आई विल टेक 2 कार्ड्स फॉर यू एंड 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन साइड. ओके, आपके हायर सेल्फ से, आपके पर्सन के हायर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, फॉर यू एंड मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ. ओके, फॉर देम एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. आप जैसे भी इस चीज़ को ले सकते हैं. ओके, दीज आर जस्ट गुड मैसेजेस. ओके, फॉर योर साइड वी हैव डिवाइन प्लान. ओके, सो अगेन योर पर्सनस हायर सेल्फ इज टेलिंग यू टू वेट फॉर थिंग्स. मे बी एक डिवाइन प्लान है आपके लिए जो वर्कआउट करेगा व्हेन टाइम विल बी राइट, जब समय सही होगा. ओके, okay, then we have gateway to future is presence. ओके, फ्यूचर में कुछ भी जो भी आप इन पर्सन के साथ चाह रहे हैं उसकी भूमिका आप अभी रख सकते हैं, तो अभी वो चीज़ों को सही कीजिए, या फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहिए. मे भी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत होइए. अगेन डिवाइन प्लान पर विश्वास करिए कि चीज़ें सही होंगी. बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए. ओके, लेट्स सी व्हाट योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू एंड टू दिस पर्सन. ओके, स्टेप इनटू दैट एनर्जी, टेक एक्शन. ओके, अगेन इनके आपके हायर सेल्फ से इस पर्सन के लिए यही मैसेज है कि एक्शन मोड पे आए ये पर्सन. ओके, एंड ऑल्सो यू, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आपको एक्शन लेना चाहिए. ओके, समटाइम्स चीज़ें बदलती ही नहीं है जब तक आप एक्शन नहीं लेते. एंड देन अपोलोजाइज. ओके, मे बी इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो इनको मांगनी चाहिए, या फिर अगर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आपको मांगनी चाहिए. ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस टू एंड द रीडिंग.
वी हैव अर्तमिस फोकस। ओके, आपका फोकस जहाँ पर रहता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है, जहाँ आपकी एनर्जी जाती है वही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होने लग जाती है। अगर आप अपने करियर में भी ध्यान लगा रहे हैं तो आपका करियर फ्लरिश करने लग जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में, लाइक माइंड, आपका माइंड भी आपकी एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं ना, और आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो लगातार सोचने से भी दिस ऑब्सेशन ऑल्सो मेक यू ड्रेन्ड, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो फोकस रहिए कि अभी आपकी लाइफ में 4 नंबर डिनोट स्टेबिलिटी। तो अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए किसी तरह से, ओके, वर्क ऑन योर हेल्थ, वर्क ऑन योर फाइनेंसेस, जिस भी चीज़ों पे आपको अभी की वर्क करने की ज़रूरत है प्रेजेंट मोमेंट में, उस चीज़ पर फोकस रहिए, ठीक है। अपना फोकस को मेंटेन करके रखिए, ज़्यादा सोचिए नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी में आप अभी के टास्क में अभी की एनर्जीज को सेव करके सही जगह लगाइए। ओके, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, एंड आपको क्या रेजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।